वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपिडा को नॉन बासमती एक्सपोर्ट फीस का 30% हिस्सा रखने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं बाकी 70% रकम के उपयोग का निर्णय एक विशेष समिति यानी NBDF द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर एपिडा द्वारा शुक्रवार को देश के चावल निर्यातक संघों और चावल निर्यातकों संघ एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। इस वर्चुअल मीटिंग में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्रीलाल महल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रेम गर्ग ने भाग लिया और बैठक के विषय पर अपनी राय रखते हुए आगामी भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 में सभी को आमंत्रित किया। मैं एक ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है जो एपिडा ने उठाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। ये NBDF किया गया, ये धीरे बढ़ बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा और इससे हमें बेनिफिट होंगे कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ बायर नॉन बासमती में डिफॉल्ट करते हैं या एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करते हैं, उसको भी कंट्रोल करने में एपिडा काफी मदद कर पाएगा। वो डेटा हम यहाँ पर लेकर इनकी सहायता से उनको तकलीफों को रोक पाएंगे ट्रेड की। अब मैं ये करना चाहूंगा कि जैसे आज से पहले मुकेश जी ने जैसे कहा कि वर्ल्ड के अंदर सब जगह जाते थे कि करने के लिए अपने राइस को बेचने के लिए हम लोग जाते थे और एक छत के अंदर कभी भी एक राइस के ट्रेड के अकेले आप देखें गल्फ फूड होता है या अनोगा होता है, कभी भी वो राइस का अकेला एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या डिस्प्ले नहीं है। ये पहली दफा BIRC भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में किया जा रहा है और उसमें आप सभी को हम अपने इंटरनल यहाँ बताना चाहेंगे, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी इसमें निवेदन किया गया आने के लिए और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि वो भी इसमें आएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कलनरी अलग से सेक्शन बनाया गया है। GI के जितने राइस हैं उनके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया है। हर स्टेट यहाँ पर अपना राइस डिस्प्ले करे, पकाई करके दिखाए और आप सबकी नॉलेज के लिए आज के दिन हमारे पास इसके अंदर 458 458 बायर्स की रजिस्ट्रेशन, वीजा और पासपोर्ट उनके हमारे पास आ चुके हैं और लगभग जिनके नहीं आए हैं पर उनका काफी पता लग गया, तो मुझे लगता है ये हमारी संख्या 1000 के करीब वर्ल्ड वाइड बायर से आएगी और इसका बेनिफिट BIRC का ये होगा जो बड़े एक्सपोर्टर ही सिर्फ कर पाते थे इंडिया से एक्सपोर्ट, उनको छोटे एक्सपोर्टर जिसकी क्षमता सिर्फ एक साल के अंदर समझ लीजिए 25,000 टन करना है, 50,000 टन करना है, 10,000 टन करना है, वो लोग डिस्प्ले करने के लिए अपने प्रोडक्ट को भी कहीं भी यदि अनोगा में जाना है या आप समझिए गल्फ फूड में जाना, तो एक आदमी का मिनिमम 20 लाख रुपए का खर्चा होता है। आज BIRC में खर्चा उसका क्या है, यदि कोई स्टॉल भी लगाता है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा है। अपनी कंट्री में अपने 10 लोगों को ले जाकर डिस्प्ले कर सकता है। आज बायर हम बेचने जाते हैं उसके घर के अंदर, आज बायर हमारे घर में खरीदने आ रहा है, तो उसका बेनिफिट हमारे को जो होगा वो वर्ल्ड के अंदर नहीं मिल सकता। इसकी आज ये शुरुआत हुई है, लोगों में इतना रुझान है और मेरी इसके अंदर सभी से प्रार्थना है कि सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें आए और अपने डिपार्टमेंट तो सब आएंगे ही, जैसे कि विनीता जी ने भी बताया तेलंगाना की तरफ रिक्वेस्ट की गई उनकी तरफ से कि भी वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। काफी स्टेट ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और काफी इसके सेशन है टोटल 8। तो उन 8 सेशन के अंदर हर सेशन को किसी ना किसी स्टेट के सेक्रेटरी उसके चेयरमैन रहेंगे और अपना इसको बैंकिंग के लिए भी हम यहाँ पर एक सेमिनार कर रहे हैं। जो बैंकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, ECGC की प्रॉब्लम है, ECGC के चेयरमैन एक सेशन को चेयर कर रहे हैं बहुत, और इसी संदर्भ के अंदर आप इसके अंदर 2 दिन 30 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे ये शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा, जिसके अंदर बायर्स रहेंगे, आप लोग उसमें डिस्प्ले करेंगे और अगले दिन के सेमिनार होंगे शाम को 6 बजे तक और इसके अंदर हर छोटा बड़ा कोई भी एक्सपोर्टर होगा इसका फायदा उठा सकता है। और एक मैं इसमें चाहूंगा, जैसे हम इसकी अपनी प्रॉब्लम्स को नॉन बासमती की बात करें तो इसके अंदर मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे को सबसे पहले पोर्ट्स के ऊपर अपनी सुविधा बढ़ाने की जरूरत है इंडिया के अंदर कि जो कि वेसल्स, क्योंकि नॉन बासमती राइस यदि हमारा टारगेट है कि हम इसको 20 से 22 मिलियन टन सिर्फ नॉन बासमती राइस को करें,
1 साल के अंदर, तो हमें पोर्ट्स के ऊपर एक सुविधा कुछ करनी पड़ेगी। जैसे वाईजैक पोर्ट ले लीजिए, तो वाईजैक पोर्ट के अंदर आज वेटिंग 1-1 महीना से लेकर 1.5 महीने की वेटिंग है जहाज को। और नॉन बासमती राइस जितना भी ये वेस्ट अफ्रीका या ईस्ट अफ्रीका एक्सपोर्ट होता है, सिर्फ बल्क वेसल्स के अंदर होता है, कंटेनर्स में वायबिलिटी नहीं बैठती है। और बल्क वेसल में एक साथ में हम 85 टन माल को ले जाते हैं, जिसमें लगभग 2000 कंटेनर एक वेसल के अंदर बनते हैं। ऐसे काकी कांडला पोर्ट के ऊपर लगभग 1-1 महीने की वेटिंग है। यदि इसका कोई हम समाधान निकालें मिलकर और इसको ऐसा करें कि 3 या 4 दिन के अंदर राइस का कोई भी वेसल आएगा, तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम बासमती और नॉन बासमती मिलाकर 28 मिलियन टन टू 30 मिलियन टन तक अगले साल का टारगेट पूरा कर पाएँगे। और ये जो डेवलपमेंट फंड के लिए जैसे भी आप गाइडलाइन बनाएँगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इसका यूटिलाइज़ेशन होगा और इससे हम और भी टाइम को डेवलप करेंगे। और ये जो आज भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की जा रही है प्रगति मैदान के अंदर, हमारा एम है इसकी सक्सेस के ऊपर। जैसे मिनिस्ट्री से पीयूष गोयल जी के साथ भी मिले हम, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर प्रहलाद जोशी जी के साथ, शिवराज चौहान जी के साथ मिले। सभी लोगों का ये कहना है कि इसको हमें हर साल करना चाहिए। तो ये सफलता के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस साल जो हालात लग रही हैं कि जिस हिसाब से रुझान है चारों तरफ से, तो इसको हम हर साल के अंदर एक सेमिनार बनाएं। अब दिवाली जैसे आ रही है, तो ये समझे ये हमारा राइस के ट्रेड के लिए एक दीपावली हम मना रहे हैं 30 और 31 अक्टूबर को। तो इसके अंदर मैं गारंटी करता हूँ कि कोई वैरायटी ऐसी नहीं होगी जो हम बेच नहीं पाएंगे और पहले से ज्यादा बेच पाएंगे। और हमारा एम होना चाहिए सभी तीनों एसोसिएशन का जो मिलकर, फेडरेशन का मिलकर, कि छोटे से छोटा स्टार्टअप एक्सपोर्टर भी है उसको भी प्रोत्साहन दें, उसको भी हेल्प करें, उसको भी बिजनेस मिले, जिससे कि स्प्रेड होके ज्यादा वो लोग मार्केटिंग सब लोग कर पाए। यही मेरा सबसे कहना है इसके अंदर। और आगे टू दी चेयर। इसमें गर्ग साहब, आप जैसे सिंस वी हैव गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना आल्सो और यूपी, जी तो यूपी से तो काला नमक राइस के तो वो लोग स्टॉल लगा रहे हैं, मैंने बात कर ली है। ठीक है जी। तेलंगाना से आपके पास आ गया है क्या कंफर्मेशन तेलंगाना से? देखिए ये एक तेलंगाना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उनसे बात कर लीजिए तेलंगाना से, बिकॉज वी शुड आल्सो पार्टिसिपेट। जी, बिल्कुल है, वो हम बात कर लेंगे। हमारी बात भी हुई है तेलंगाना में, और अभी आज और फिर से टेकअप कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट को, सब टेकअप कर लेगा। मिस्टर कोल, यू हैव टू टेक अप इमीडिएटली। और सर कोई भी नई वैरायटी आपको लगता है कि इसमें हम और जोड़ सकते हैं या कहीं कर सकते हैं डिस्प्ले, तो वी कैन कंप्लीटली इसको अच्छे से करेंगे, जिससे कि हम हर वैरायटी को, जीआई वैरायटी जितनी भी होंगी उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए। इसके लिए हमने 5 शेफ ऑलरेडी के लिए मंगा लिए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के ओरिजिन के 5 शेफ हैं। और जो इंडिया की भी स्पेशलिटी जो जानते हैं, जापानी का राइस जो जापान से बुलाया गया हमने शेफ को, सऊदी अरब से भी एक शेफ को रखा है, ऐसे ही यूरोपियन शेफ रखा है, इंडियन शेफ रखे हैं। तो वो लोग मिलकर अलग अलग वैरायटी को बनाकर वहां पर डिस्प्ले भी करेंगे, जो लोगों को टेस्ट भी कराएंगे, बायर्स को। और मेरे को उम्मीद है कि हम हर राइस का इसके अंदर बिजनेस कर पाएंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में एपिडा के चेयरमैन आईएएस अभिषेक देव ने भी मीटिंग में मौजूद सभी निर्यातकों और चावल संघों से बिर्क 2025 में भाग लेने की अपील की। चलिए, बहुत अच्छा है प्रेम जी, और इसमें माध्यम से जो और भी आज हमारे साथ जुड़े हैं लोग, वो लोग हमारा वैसे तो अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ऑल द स्टेक होल्डर्स हुआ देर। अभी आज डीएआर से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड जो आपने इनिशिएटिव लिया है, और सर आई रिक्वेस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स टू आल्सो पार्टिसिपेट। जी सर, अभी 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 गुड न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने भी अपना ग्रीन लाइन दे दी है, एंड दे आल्सो बिकम द पार्टनर फॉर दिस इवेंट। चलिए ठीक है, थैंक यू।